किताबें हैं ना? आपको कैसे पता? अरे सर, पूरी सोसाइटी को पता है कि आप स्कूल में दाखिला ले रहे हैं। स्कूल में दाखिला नहीं ले रहा हूँ, एक कोर्स कर रहा हूँ कोडिंग का। नहीं, स्कूल में दाखिला ले रहा हूँ, अब रहने दीजिए। स्कूल। राजेश वागले, स्कूल में लेट क्यों आए? मैडम वो बस लेट हो गई। बाद में चाली में पानी नहीं था और लाइट भी चली गई थी। बिल्डिंग में सांप निकला था और पेट में दर्द था। सांप के नहीं, मेरे। मैं बस ये जानना चाह रही थी कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच, तुम्हारे और विवान के बीच। आई है, आई है, आई है आज गांधी जयंती। सभी दर्शन के हम सारे निवासियों को आई है सन्मति, सन्मति, सन्मति। इसीलिए आज गांधी जयंती के दिन सिर्फ सच बोलने की लेते हैं हम शपथी, शपथी, शपथी। वाह, शपथी? ओ, वो बन्ना भाभी सन्मति के साथ शपथ बैठ नहीं रहा था तो मैंने शपथी कर दिया। यू नो, सन्मति, शपथी। ये सड़ेली कविता सुनने के लिए हमने हाथ यूं रखा था, हैं? झालर? अरशद, जबान संभाल के। क्या जबान संभाल के लगा रखा है? शपथी शपथी अपने आप को कवि कहता है। छी छी। पापा पापा टेक इट इजी, आप टेक इट इजी। राजेश भाई, हमारे मन में एक सवाल आया। क्या हो गया? क्या है? आज के दिन कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? नहीं मतलब क्या है कि ये झालर की कविता की शपथ लेकर तो कोई भी झूठ बोलेगा ना, और एक्सेप्ट भी नहीं करेगा कि मैंने झूठ बोला। तो ये एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ का क्या मतलब है ना? मतलब ऐसा कैसे? अरे सबकी अपनी अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। नहीं नहीं, हर्षद अंकल के बात में पॉइंट तो है। हाँ, मुझे भी लगता है सच ना बोलने से ऐसा कुछ ज्यादा स्टेक पर नहीं लगने वाला है। I mean, इस फालतू लक्कू भाई की जो स्वरचित कविता है उसकी कसम खाने से क्या होने वाला है? हा? कोई भी झूठ बोल के झूठ कह देगा कि उसने दिन भर सच बोला है। अब हम कैसे माने कि उसने सच में झूठ बोला है? हा? समझे ना, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, समझ गए राजेश भाई, समझ गए। मेरा ना एक सुझाव है। हाँ बोलिए बोलिए। क्या है ना, सच बोलने के लिए हम किसी ऐसी चीज की शपथ लेते हैं जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, ताकि वो शपथ तोड़े भी नहीं और छुप छुप के झूठ भी ना बोल सके। ग्रेट आइडिया हर्षद भाई। अरशद, नहीं, लक्कू भाई, हर्षद भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं शपथ लेती हूँ अथर्व की कि आज के दिन मैं सिर्फ और सिर्फ सच बोलूं। मैं शपथ लेता हूँ सखी की। मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की शपथ लेता हूँ। मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के ग्रैंड दादाजी की शपथ लेती हूँ। और मुझे 1.5 लाख का फोन गिफ्ट करने वाले अपने सातों भाइयों की शपथ लेती हूँ। और मैं शपथ लेता हूँ हमारे शेयर बाजार की। मैं शपथ लेती हूँ रंग भूमि की। सखी की बारी, चलो। मैं शपथ लेती हूँ मम्मा की। मैं शपथ लेता हूँ साईं बाबा की। और मैं अपने ब्रो अथर्व की। चलो, हो गया सबका? हाँ हाँ हो गया। क्या हो गया राजेश भाई? ये झालर तो रह गया है। अरे हाँ, चल तू भी शपथ ले। बट मैं तो लिखी अपनी कविता की शपथ लूंगा ना। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा ना। देख, तुझे ना सिर्फ वो क्या बोलता है तू, आदरणीय, वंदनीय, परम पूज्य, सुंदर सन्नारी वंदना भाभी की शपथ लेनी होगी, ताकि तू है ना पूरा दिन सिर्फ सच बोल, सच के अलावा कुछ ना बोल। लेकिन हर्षद, लक्कू भाई, सच तो बोलना ही है ना, तो ले लीजिए ना शपथ। ओह माय गॉड, ये क्या बोल दिया वन्ना भाभी आपने? ओके वन्ना भाभी, मैं परम पूजनीय, मृदुभाषी, देवी स्वरूपी वन्ना भाभी की शपथ लेता हूं कि आज
मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। वेरी गुड। जी सर, मैं 7 बजे तक आपको मेरा डिसीजन बता दूंगी। वही कल वो मेरे बदले टॉप फ्लोर पर आने वाली C4 काशीबाई उसको भेजा था, कैसा था उसका काम? मेरे से तो अच्छा नहीं होगा, फिर भी मैंने सोचा आपको पूछ लूं। देखते मम्मा सच बोल देगी। उसका काम ना तुझसे भी ज्यादा अच्छा था। मुझसे अच्छा था? हाय बेबी। नो 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 विवान, नॉट टुडे। अरे आज हम सब सच बोलने वाले हैं। ऐसा नहीं कह सकती मैं उसे। आशा, बर्तन मत पटकना, धीरे दो। सॉरी बहनी, वो काशीबाई जैसा अच्छा काम मेरे को नहीं आता है ना। आप बोले तो कल से भेज देती हूँ उसको काम पर मैं। आशा, हाँ राज। बंधु, तुम्हें कुछ याद दिलाने के लिए फोन किया है। राज, मुझे याद है कि तुमने मुझे सखी से बात करने के लिए कहा था, लेकिन वो अभी फोन पे है। विवान, हाँ, जैसी फोन रखेगी मैं बात कर लूंगी। सखी के दिल की बात जानने का ना इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। प्लीज इसे हाथ से जाने मत देना। हाँ, कर लूंगी। मैं बाद में फोन करता हूँ। आशा। जी सर, ये मिस्टर गुप्ता हैं। हेलो जी। फास्ट ऑर्डर्स नाम की ई-कॉमर्स कंपनी है इनकी। अपने पिछले कुरियर पार्टनर से परेशान होकर ये हमारी कंपनी के साथ डील करने आए हैं। 1 करोड़ तक का कॉन्ट्रैक्ट देने की सोच रहे हैं। P2P मैक्स कुरियर आपका स्वागत करता है। प्लीज बैठिए ना। बैठ सिट। जी कहिए। सर, मिस्टर गुप्ता हमारी कॉस्ट और बाकी सारी बातों के ऊपर अग्रीमेंट में है। ओके। बस उनकी सिर्फ एक ही क्वेरी है। मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूं, लेकिन इनका कहना है कि एक बार आप भी कंफर्म कर लें। जैसे ही आप यस कह देंगे, तुरंत ही मिस्टर गुप्ता हमारी कंपनी के साथ 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। प्लीज पूछिए ना, आपको जो पूछना है पूछिए। मिस्टर वागले जी, जिस कुरियर कंपनी के साथ मैं काम कर रहा था, वो कंपनी मेरा सामान मेरे कस्टमर तक पहुंचाने में 2 दिन का समय ले रही थी। ओह, 2 दिन? निश्चिंत रहिए मिस्टर गुप्ता, P2P मैक्स कुरियर आपका पार्सल आपके कस्टमर्स के हाथों में नेक्स्ट डे पहुंचा देगी। नेक्स्ट डे? जी। बट मिस्टर दासानी तो कह रहे थे कि आप भारत भर में कहीं भी मेरा सामान सेम डे डिलीवर करा सकते हैं। क्या मिस्टर दासानी ने जो कहा वो सच नहीं है? गुप्ता जी, मैं मतलब दासानी ने आपसे जो भी कहा है वो सच नहीं है। मतलब हम चाहकर भी किसी भी सूरत में आपकी डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया सेम डे नहीं पहुंचा सकते। देखिए, हम एक छोटी सी लॉजिस्टिक कंपनी है, वी आर ग्रोइंग, लेकिन क्या? अगर आप सेम डे डिलीवरी नहीं कर सकते तो मिस्टर दासानी ने मुझसे झूठ क्यों कहा? और अगर इन्होंने ये प्रॉमिस आपसे पूछे बिना किया तो कैसे मैनेजर हैं आप? अरे कैसे काम करूंगा मैं ऐसी कंपनी के साथ? आप लोगों ने मेरा कीमती समय वेस्ट किया। गुड बाय। अरे गुप्ता जी। दासानी, ये तो मिस्टर गुप्ता है ना जो हमारे साथ बिजनेस करने वाले हैं। है नहीं थे मैम, सब कुछ फाइनल था। राजेश सर को सिर्फ इतना कहना था कि हम सेम डे डिलीवरी करवा सकते हैं। लेकिन वो झूठ होता दासानी। होता तो होता सर। आज जिस इंसान के ऑर्डर्स 2 दिन में पहुंचते हैं, उसको हम नेक्स्ट डे डिलीवर करवा के दे रहे थे ना। अभी हम हाँ बोल के बिजनेस ले लेते और बाद में कोई एक्सक्यूज देके संभाल लेते, लेकिन नहीं, राजेश सर तो सत्याग्रह पे है ना। आज के दिन सिर्फ सच बोलने की उनकी जिद ने हमारी कंपनी के 1 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को हमसे छीन लिया है मैम। You are impossible, Mr. वागले। बच्चू, मेरा दामाद
बहुत तारीफ कर रहा था आपकी। आप वो कॉम्प्यूरिंग ठीक ठाक कर तो लोगे ना? 25 साल का थिएटर एक्सपीरियंस है सर। एक्सपीरियंस तो मेरे वॉचमैन को भी है 25 साल का, फैक्ट्री का गेट खोलने का, लेकिन उससे वो फैक्ट्री तो नहीं खोल सकता है ना। खैर वो छोड़ो, मैंने अपनी बेहतरीन कविताओं की एक किताब छपवाई है, कुछ कच्चे कुछ कविता। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप इस किताब में से मेरी एक कविता सुन लीजिए। ये कविता मैंने एक गिरे हुए इंसान पर लिखी है। हम तुम खड़े थे अकेले, पास से गुजरे बनारस के केले। व्हाट? हो गई? हाँ, शॉर्ट एंड इफेक्टिव। पर इसमें गिरा हुआ इंसान कहाँ है? नो 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 नो, आपको तो बिल्कुल समझ ही नहीं कविता की। ओह माय गॉड, मैंने क्या कहा था? बनारस के केले। केले का क्या होता है? छिलका। छिलका। तो उस पर किसी इंसान का पैर आ जाता है तो क्या होता है? गिर जाता है। हाँ, तो आया कि नहीं गिरा हुआ इंसान? अब आप ये बताइए कि आपको मेरी कविता कैसी लगी? हाँ भाई साहब बोलिए। क्या भाई? नो 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 नो, पर हम पूछनी है। आदरणीय बन्ना भाभी की शपथ ली है कि आज जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। बाय। मिस्टर काको भाई कच्चे वाले, आपकी कविताएं हमें कैसी लगी ये अब आपकी स्टाइल में सुनिए। हाँ, सुनाइए सुनाइए। अर्ज किया है, कमाल की है आपकी बात, ना घर है ना घाट। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। वो कौन होता है जो ना घर का होता है ना घाट का? गधा। बिल्कुल वही है आप। एक नंबर के गधे, एक नंबर के वाहियात इंसान है आप। और आपकी कविताएं आपसे भी वाहियात। आप अपने पैसे उठाइए और निकल जाइए यहाँ से। जाइए। Oh my God। हाय मम्मा, आपको कुछ बात करनी है? आइए ना, बैठिए ना। नहीं कुछ नहीं, वो तू कुछ काम कर रही थी? नो मॉम, नथिंग इम्पोर्टेंट। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रही है? रिलैक्स मम्मा, आशा तो ये आ जाएगी वापस। नहीं नहीं, आशा की टेंशन नहीं है मुझे। मैं बस सोच रही थी कि तू ना कल से थोड़ी अपसेट लग रही थी। मतलब अन्विता को भी मैसेज पे झूठ बोला, फिर विवान से भी लंबी बात करते हुए सुना मैंने। तो आई वाज जस्ट क्यूरियस, तो ठीक है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रही है? कुछ बात है आपके मन में? बताइए ना, क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, बस ऐसे ही वो। मम्मा, मुझसे छुपाएंगी आप? आप ही कहती हो ना कि 18 साल की बेटी माँ की बेस्ट फ्रेंड होती है। तो बताओ ना, क्या चल रहा है आपके मन में? बता दो ना मम्मा। सी, वैसे भी आज सच ही बोलना है। ओके। मैं बस ये जानना चाह रही थी कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच, तुम्हारे और विवान के बीच। मम्मा, एक बात कहूं, ये सवाल आपका नहीं है ना, डैडी का है ना? आई मीन, बोल आप रही हो, लेकिन डैडी ने पूछा है, राइट? डैडी ने ये भी कहा होगा कि आज सखी ने अपनी प्यारी मम्मा की शपथ ली है तो वो झूठ नहीं बोलेगी। तो ये सही मौका है उसके और विवान के बारे में जानने का, है ना? सखी, वो मम्मा,
अब मुझे ऐसे ही पूछ लेती तो मैं क्या नहीं बताती आपको? और आपने ही कहा था ना कि सखी, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं, सबसे अच्छी दोस्त हूँ। तो क्या ऐसे करते हैं दोस्त? सखी, बेटा जो तुम सोच रही हो वो बात नहीं है। हमें चिंता है तुम्हारी। और विश्वास? वो नहीं है। ओके, तो मम्मा सुनिए। यस, मुझे विवान पसंद है। ये डैडी को भी बता दीजिए। वैसे विवान और अन्विता रिलेशन के रफ पैच से गुजर रहे हैं। विवान ने हमेशा मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है, मेरी हेल्प की है, लेकिन आज उसे मेरी जरूरत है, इसलिए मैं उसके साथ हूँ। और ना ही उसे लगता है कि ये प्यार है और ना ही मैं श्योर हूँ कि ये प्यार है। दोस्तों में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम नहीं समझ पाते, हम नहीं श्योर होते कि हम क्या फील कर रहे हैं। फिलहाल अन्विता और विवान आर सीइंग ईच अदर, लेकिन आगे क्या होगा ये हम में से किसी को भी नहीं पता। एंड दैट्स द ट्रूथ। ओके सखी, बेटा मैं मम्मा, you have got my truth, but you have lost my trust, and I have lost my best friend today. सखी बेटा, बंदू, बंदू, आई माँ। कहाँ है तू? बंदू, तुम राजू को ये कहती हो कि मैंने उसे बचपन में अच्छे संस्कार नहीं दिए और सिर्फ चीखना, चिल्लाना, आर्गुमेंट करना सिखाया? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें कभी बहू नहीं माना है, हमेशा तुझे बेटी समझा मैंने, बेटी। और तुम सत्याग्रह, एन एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। सही कहा था सखी ने, ये सत्याग्रह वगैरह आज के जमाने में नहीं हो सकता। पता है, मेरी जैसलमेर वाली ननंद है ना, उसने मुझे वीडियो कॉल किया और पूछा कि भाभी बताइए ना, मेरी ये नई साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है। मुझे सच बोलना पड़ा कि ये साड़ी आप पर बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझसे झगड़ा कर लिया। सीरियसली ज्योति भाभी, सच के चक्कर में ना मैं तो हर तरफ से फंस गई हूँ। हमारा तो 25,000 का नुकसान हो गया और हमारी कंपनी के हाथों से 1 करोड़ का क्लाइंट चला गया। ओह गॉड। एल्बर्ट आइंस्टाइन की गांधी जी के लिए कही हुई बात याद आ गई। आने वाली नस्लें शायद मुश्किल से इस बात पर यकीन करेंगी कि हाड़ मांस का बना हुआ ऐसा भी कोई व्यक्ति था जो इस धरती पर चलता फिरता था। अब सोचिए, एक दिन के सत्याग्रह ने हमें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। सत्य परेशान हो सकता है, किंतु पराजित नहीं। आज मैंने अपने मन का सच मेरी मम्मा से कहा। हालांकि मैं उनसे नाराज हूं क्योंकि उन्होंने हमारे सत्याग्रह के आज के व्रत का गलत उपयोग किया, लेकिन मैं एक बात से खुश हूं कि मेरी विजय हुई। आज तक मैं डर रही थी कि मेरी इस सोच पर मेरे डैडी, मेरे मम्मा किस तरह रिएक्ट करेंगे। कहीं वो मुझसे नाराज हो जाएंगे तो। लेकिन जैसे ही मैंने सच कहा, मेरा ये डर हार गया। मुझे ये नहीं पता कि मैं गलत हूं या सही, लेकिन ये विश्वास है कि मैं झूठी नहीं हूं। और सच बोलने वाले हर एक इंसान को ये विश्वास होना ही चाहिए कि आज उसका सच भले ही उन्हें परेशान कर रहा हो, लेकिन अंत में
विजय उन्हीं की होगी। मिस्टर वागले, 2 हफ्ते हो गए, ना ही हमारा वेबसाइट लॉन्च हो पा रहा है और ना ही ऐप। P2P मैक्स का डिजिटलाइजेशन बहुत स्लो है, बहुत स्लो। मैम, ये ऐप डेवलपर्स बहुत बिजी होते हैं। 3-4 बार मीटिंग कैंसिल कर चुके हैं। सुना है ग्लो बॉयज लॉजिस्टिक्स का काम इन्होंने ले रखा है। उनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। उनकी प्रॉब्लम से मुझे क्या लेना देना? इनफैक्ट प्रॉब्लम यहाँ पर है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ। जब भी ये ऐप बनाने वाले आते हैं वो ऐसे ऐसे जार्गन्स इस्तेमाल करते हैं जो ना मुझे समझ में आते हैं और ना हम में से किसी को भी। भले ही हम एक्सपर्ट ना हो, बट एटलीस्ट टेक्नोलॉजी के बेसिक्स तो पता होने चाहिए। सही कहा आपने, बेसिक तो पता होने ही चाहिए। लेकिन अगले हफ्ते इन डेवलपर्स के साथ मीटिंग है। मतलब अगर आज से सीखना शुरू किया फिर भी 7-8 दिन में कहाँ कोई सीख पाएगा। लड़ने से पहले ही मैदान छोड़ने की बात कर रहे हैं आप। जो नहीं होगा उसका थॉट सबसे पहले आता है आपको। हाँ, आई थिंक टेक्निकल एडवाइजर रखना ही पड़ेगा हमें हमारी कंपनी में। व्हाट डू यू थिंक? अभी से हायर करें? ये क्या बोल गया तू राजेश वागले? संभाल बात को संभाल ले। मैडम, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। तो सुनाइए। जी, मैं क्या है, देखिए आप बिजी हैं, ऑब्वियसली आप नहीं सीख पाएंगी, लेकिन मैं तो सीख सकता हूं ना। मैं क्रैश कोर्स ज्वाइन करता हूं, कोडिंग के बेसिक्स सीख लूंगा मैं। ये कहना चाहता था मैं। तो फिर कर लीजिए। जी, कर लेता हूं। गुड, थैंक यू। सर कैसे कर लेंगे आप? इतना आसान नहीं है। सर आप भी ना खाली पुकड़ का जमेला गले में बांध लेते हो। 1 मिनट, किस चीज के बारे में बोल रहे हो? कोडिंग। दासानी, मतलब केबिन के बाहर खड़े रह के तुमने बातें सुन ली हमारी? नहीं सर, मैं अपना चॉकलेट ढूंढते हुए वहां पे आया था, तब मैंने ये सुना। एक बात बोलूं सर, 40 साल की उम्र के बाद इंसान अगर नया कुछ सीखना चाहे भी ना तो भी ज्यादा सीख नहीं पाता। ऐसा है क्या? नहीं, मतलब आई डिडंट नो दिस। मैंने ऑनलाइन पढ़ा था, 40 साल की उम्र के बाद इंसानी दिमाग के ऊपर एक कोटिंग चढ़ जाता है। जैसे बटर पाव भाजी बनाने के बाद तवे के ऊपर तेल का कोटिंग चढ़ जाता है ना, वैसे ही। दासानी कैसी बातें कर रहे हो यार? जिंदगी में कभी पाव भाजी नहीं खा पाऊंगा मैं। अरे दासानी, कुछ भी, इसमें भी खाने का रेफरेंस दे रहा है। चंदू, जरा समझाओ। सर वैसे दासानी गलत नहीं बोल रहे। इस उम्र में आप कहाँ कोडिंग सीखने जा रहे हो? और आप कुछ सीखने जाते हो तो हम लोगों को भी प्रेशर आता है। लास्ट टाइम याद है ना, आप टिफिन बनाना सीख रहे थे तो जबरदस्ती हमें भी सीखना पड़ा। आई नो। अरे लेकिन फायदा ही हुआ ना उसका। और तुम लोगों की सुई मेरे पे क्या अटक गई है? बात को समझो। सीखना बहुत जरूरी है, वक्त बदल गया है, टेक्नोलॉजी से हम ऐसे बच नहीं सकते। थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, रिलेवेंट होना पड़ेगा। मैडम नया टेक्निकल एडवाइजर हायर करने की बात कर रही थी। नए लोग आएंगे ना यहाँ, पुराने लोग कब निकाले जाएंगे ना पता भी नहीं चलेगा। समझो, कुछ समझो। हाँ, मतलब वो हम लोग पुराने और आने वाले नए। वो सब ठीक है राजेश सर, लेकिन पढ़ने लिखने की आपकी उम्र निकल गई। अब आप ही मुझे बताइए, आलिया भट्ट 40 साल की है, वो बचपन का प्यार गाने वाला बच्चा 40 साल का है। नहीं। टाइगर श्रॉफ 40 साल का है। नहीं। वही तो, अब यंग लोगों का टाइम आया है। अधेड़ उम्र के लोग ना तो नया कुछ सीख पाएंगे और ना ही नया कुछ कर पाएंगे। दासानी ऐसी बातें मत करो। मैं तो इस उम्र में शादी करने की सोच रहा हूँ। सोचना भी मत। क्यों? क्योंकि सच्चाई ये है कि 40s इज द न्यू 60s। नो, you're wrong, दासानी। 40s is the new 20s। देखना 8 दिन के अंदर मैं बेसिक कोडिंग सीख के दिखाऊंगा। नहीं सीख पाओगे, लगी शर्त। लगी शर्त। कल हाथ फैला ही रहे हो तो
लो खाओ। डैडी आप कोडिंग सीखना चाहते हो? सॉरी, आई मीन आप कोडिंग में क्या सीखना चाहते हो? एज इन पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस। ये क्या होता है? हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, ए मत दो, कोडिंग सीख रहा हूँ मैं। ये जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन वगैरह ये ना, ये बच्चों के खेल है। राजेश बाबू, हाँ। कोडिंग में ना अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, ये उन्हीं के नाम। वेल, मिसेस वागले, मिस वागले एंड माइक्रो वागले, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये रिएक्शन आप लोगों से। एक 40 प्लस गबरू जवान से आप लोग बात कर रहे हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट मी, ओके? हाँ, मतलब एक ऐसा जवान मर्द जिसने 10th के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट की कॉमर्स में, लेकिन आज भी नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए तैयार रहता है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ राजेश वागले। ऑफिस से आते थे, मैंने ऐप डाउनलोड कर लिया है। कोडिंग के प्राइमरी कोर्स में मैंने अपना नाम एनरोल कर लिया है। कल मेरा पहला लेक्चर है। सेम पिंच डैडी। मतलब? डैडी, आई सपोर्ट यू एंड आई एम प्राउड कि आप कुछ नया ट्राई करने जा रहे हो, लेकिन आपने वही कोर्स ज्वाइन किया है जो अथर्व ने भी किया है। या इसका मतलब ये है कि आप और अथर्व एक ही क्लास में सीखोगे। क्लासमेट? क्या? चंदू, दासानी, अभी इधर आओ। ध्यान से देखो, ये जो लाल कलर का लेबल है कांदीवली मलाड के है, ये ब्लू कलर के जो लेबल है वो कुर्ला गोवंडी के है, और ये ग्रीन कलर के जो लेबल है वो कल्याण भिवंडी के है। मार्फतिया जी, हम पढ़े लिखे हैं, क्या लिखा है पढ़ सकते हैं हम। आई नो, पर अगर मिक्स हो जाएंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी और राजेश सर चिल्लाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ भाई। क्या बात है मार्फतिया जी, आप टेंशन में लग रहे हो? अरे बहुत जल्द मैं शादी करने वाला हूँ ना। अरे वाह, किसके साथ? एक लड़की के साथ। हैं? सॉरी। क्या बात है? ये मुनमुन जी की याद आ रही है आपको? अरे नहीं, याद ऐसे नहीं, पर वो मुनमुन जी के माता पिता शादी के लिए मान गए। अरे दासानी, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। हाँ, ये भी है। इसमें टेंशन कौन सा? वही जो दासानी ने कहा कि 40 प्लस वाले लोगों का कुछ नहीं हो सकता। अगर राजेश सर कोडिंग नहीं सीख पाए तो सच में ये कंफर्म हो जाएगा कि हम जैसे 40 प्लस वाले लोग इररिलेवेंट हो गए। राजेश सर तो करियर में रिलेवेंट होने की बात कर रहे हैं, मुझे तो अपनी गृहस्थी में रेलेवेंट होने के बारे में सोचना पड़ेगा। सोचना ही मत, राजेश सर कभी सीख ही नहीं पाएंगे। लिख के ले लो। हाँ। क्या? दक्कू, आमदनी रुक गई है और बिल रुके नहीं रुक रहे। तुम्हें तो कोई नए केसेस भी नहीं दे रहा और ऑर्केस्ट्रा फिर से शुरू हो गया ऐसे लग तो नहीं रहा। आमदनी के लिए कुछ नया सोचना होगा दक। यम, हम कलाकार हैं, कला के पुजारी, कला ही हमारी पूंजी है। हम कोई और काम करने की सोच भी कैसे सकते हैं? जिसके अकल के टूटे हैं ता ऐसे मूर्ख जोशीपुरे, काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या मेंढक शेष। ओह माय गॉड, यम, उस नामराद नैवेद्य की आवाज मेरी सही दर्शन हाइट सोसाइटी में कहां से आई? मेरा फोन चालू है दक, नैवेद्य स्पीकर पर है। सुन जोशीपुरे, 15 दिन में आमदनी शुरू कर, वरना यामिनी दीदी को ले जाऊंगा अहमदाबाद। ओह माय गॉड, सही दर्शन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी से ये कैसे बात कर रहा है? ओह, दक, दक्कू, दक्कू, नैवेद्य भाई के बात का बुरा मत मानना, पर तुम भी कुछ नया सीख लो। डिजिटल वर्ल्ड के साथ चलना होगा,
राजेश भाई देखो कैसा नया सीख रहे हैं। राजेश वागले, अब क्या किया उस दुष्ट ने? कोडिंग सीखने के लिए कोर्स ज्वाइन किया है उन्होंने। व्हाट? राजेश वागले और कोडिंग? शक्ल देखी उसने अपनी? पढ़ने लिखने की उम्र तो बच्चों की होती है और वो बच्चा बनके बच्चों के साथ कोडिंग सीखेगा। ऐसे तो उसकी बुद्धि बच्चों वाली है, पर फिर भी कोडिंग। मंजिल मिले ना मिले चल पड़ता है जो राह पर, जग हंसे या जग रोए वही कहलाता है सिकंदर, वही कहलाता है सिकंदर। ओह माय गॉड, यम, तुम उस राजेश वागले की तारीफ कर रही हो? तुम बहुत भोली हो, मासूम हो। तुम्हें पता नहीं वो राजेश वागले एक नंबर का लुच्चा है, लुच्चा। वो सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी को इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रहा है। राजेश भाई अगर पास हुए तो सब इम्प्रेस होने वाले हैं, और अगर राजेश भाई अपनी सुंदर सन्नारी पत्नी के लिए कुछ कर सकते हैं तो एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा कुछ क्यों नहीं कर सकता? ओह माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ गॉड, ओ लॉर्ड फिश, मैं तो अगर कोडिंग के बारे में भी सोचता तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। लेकिन अच्छा है ना, कुछ नया तो सीखने जा रहे हैं। और एक है हमारे पापा, दिन रात शेयर मार्केट करते रहते हैं। तेरे सिंगापुर वाले मामा भी ना यही कहते हैं कि ज्योति, तेरे हर्षद को सिर्फ 2 ही काम आते हैं, एक शेयर बाजार में खेलना और दूसरा माउथ फ्रेशनर खाना। लेकिन पता है मेरे सातों भाई ना 7 चीजें करते हैं। सातों भाई 7 चीजें करते हैं या फिर हर एक भाई एक एक चीज करता है? अब वो तो पता नहीं, लेकिन हर्षद को शेयर बाजार के अलावा और कुछ नहीं आता, ऐसा ही कहते हैं सब। हाँ मम्मी, एकदम बरोबर का। मेरी पीठ पीछे तुम लोग मेरी बुराई करते हो, जालरो। ऐसा कहा इन्होंने। ज्योति, राजेश भाई है ना सठिया गए। ये उम्र में पैसे कमाना होता है, ना कि पढ़ाई लिखाई करनी होती है। राजेश भाई से नहीं होने वाला है। लेकिन हुआ तो। हाँ तिवारी जी। जी सर। दीजिए पार्सल। हाँ सर, आपका पार्सल। किताबें है ना? आपको कैसे पता? अरे सर, पूरी सोसाइटी को पता है कि आप स्कूल में दाखिला ले रहे हैं। स्कूल में दाखिला नहीं ले रहा हूँ, एक कोर्स कर रहा हूँ कोडिंग का। नहीं, स्कूल में दाखिला ले रहा हूँ, रहने दीजिए। स्कूल। देखो, पहले तू। नो 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 नो, हर्षद, पहले तू। तू हमारा जिगर जान है, हमारा दोस्त है, पहले तो तू ही जाएगा। चल हट पगले, रुलाएगा क्या? पहले तू। मैं ना तने दुक्को मारूंगा। और हूँ तने गुम्बो मारीश। ओ डुक्को गुम्बो, फिर बाहर आइए, मुझे जाने ऊपर जा। अरे राजेश भाई, आप कहाँ जाओगे? आओ ना कि पे चाय पी के। नहीं 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 नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे जाने दीजिए। ओहो, बिजी? नॉटी बॉय। तिवारी जी सर। इन्हें बोलो, हमें पता चल गया है। तिवारी, इन्हें ये भी कह दो, कुछ चीजें डायरेक्टली बता देंगे ना तो भी चलता है जी। आखिर हम दोस्त है ना? तिवारी, इन्हें बोलो कल से स्कूल के बच्चों की तरह छोटी चड्डी भी पहन ले। हर्षद, भाई 40 के बाद की उम्र तो भजन कीर्तन की होती है। इस उम्र में कहाँ पढ़ाई लिखाई? ना 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 ना, अरे राजेश भाई संभालना, कहीं क्लासरूम से टीचर बार बार नहीं निकाल देवे। क्या इस उम्र में गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे पढ़ाई लिखाई करके। तिवारी जी सर। अरे भाई इनसे पूछो, इस उम्र में इनसे हो पाएगा? ना। हेलो हेलो, बहुत सुन लिया तुम लोगों की बकबक। तिवारी जी, ये डुक्का गुम्बा को बता दीजिए कि मैं पढ़ के रहूंगा और पास होकर भी दिखाऊंगा। बताइए, सब आपके थ्रू बोल रहे हैं ना, ये भी आप बताना उनको। जी सर। ओह माय गॉड, कहीं ये सच में पास हो गया तो? बाप रे, तो अपने घर वाले तो सर पे चढ़ के नाचेंगे। इसको तो फेल करना ही पड़ेगा। किसी भी तरह इसकी तपस्या में भंग डालना ही पड़ेगा। राजेश वागले, स्कूल में लेट क्यों आए? मैडम वो बस लेट हो गई। बाद में चाली में पानी नहीं था
और लाइट भी चली गई थी। बिल्डिंग में सांप निकला था, अब पेट में दर्द था। शाम के नहीं मेरे। क्या मत मारो हाँ, सपना देख रहे थे। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, अच्छा कोडिंग क्लासेस शुरू हो रही हैं तुम्हारी। क्यों लेट तक वेब सीरीज देखते हो जब जल्दी जगना होता है तो? सुबह सुबह लेक्चर मत दो बंधु प्लीज। उठा क्यों नहीं मुझे? अच्छा, सुबह 7 बजे भी उठाया था पर घोड़े बेच कर फिर से सो गए तुम। डैडी आप अभी तक उठे नहीं, मैं तो रेडी भी हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चल कुछ खाने को देती हूँ, अच्छा फटाफट रेडी हो जाओ। आज यार काम डाउन राजेश वागड़े, बिग डे टुडे। हाँ बोलो चंदू। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर, मार्फतिया जी भी है लाइन पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मार्फतिया जी, बोलिए। सर एक गड़बड़ हो गई है, गलत बॉक्स पे गलत लेबल लग गए। और सर मलाड कांदिवली के बॉक्सेस गोवंडी चले गए और गोवंडी के बॉक्सेस भिवंडी। क्या? हाँ सर। दासानी कहाँ है? सर उसका तो फोन ही नहीं लग रहा है। क्या? हाँ सर गड़बड़ हो गई सर। अरे तो ट्रेस करो उसे, पता करो, क्योंकि वो डिपार्टमेंट उसका है। ये भिवंडी गोवंडी क्या चल रहा है? मार्फतिया जस्ट प्लीज लुक इनटू इट। और चंदू तुम दासानी को ट्रैक करो। बाय। ओके, ऑल द बेस्ट बॉयज। डैडी ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा। मैं पानी लाऊं? हाँ लाती हूँ। ला कॉफी पियोगे? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम लोग पीछे खड़े रहो। हाँ नहीं रहने दो। टेंशन क्यों ले रहे हो तुम लोग? रिलैक्स। हाँ मैं कर लूंगा, डोंट वरी। आता है मुझे, मतलब हाँ। आईडी क्या है मेरा? Rajesh_123। हाँ राजेश भाई कहाँ है? अरे राजेश भाई, ओहो ये रे क्या ये क्या दावत है क्या यहाँ? व्हाट? आपने ही तो बोला था कि आप पढ़ोगे और हम देखेंगे। इसीलिए तो देखने आए हम। हाँ पढ़िए प्लीज। देख रहे हैं। चाय पियेंगे आप लोग? अरे हाँ चाय तो चाहिए ना। चाय क्या पिला रही हो तुम? आप पढ़िए। हाँ भाई पढ़ रहा हूँ। एक मिनट, ऑफिस से भी कंटिन्यूस फोन आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। कौन बोल रहा है? इधर। हाँ नमस्ते जी। ध्यान दीजिए ना राजेश भाई। रोल नंबर 1304। प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 1305। प्रेजेंट मिस। 1306। यस मिस। रोल नंबर 1307। रोल नंबर 1307। राजेश वागले। डैडी क्या करूं? हाँ प्रेजेंट मैम। नीचे बैठो डैडी। Welcome students. Coding decoding is an important part of logical reasoning section in all aptitude related examination. Coding is a process used to encrypt a word, a number in a particular code or pattern based on some set of rules. इधर नहीं उधर ध्यान दीजिए। Mr. राजेश वागले जी, जो मैंने अभी कहा है कि आप प्लीज रिपीट करेंगे। राजेश वागले। ध्यान ही नहीं। सॉरी कम अगेन। Okay. अब ध्यान से सुनना। Coding is a process used to encrypt a word, a number in a particular code or pattern based on some set of rules. Coding is all about languages through which website and any other software can be written. Types of coding are data science pattern, HTML, Java, and many more. It is a new job for the millennium. Coding is not at all difficult, but it is new for everyone to learn, and it takes focus and time to understand.
राजेश भैया सो गए? सोना है कि पढ़ना है? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।